मंदिर देखो यार तुम, कितना सुंदर है। धोती बांध के अंदर जाना पड़ेगा, वैसे कपड़े अलाउ नहीं है। फुल लुंगी वुंगी पहन लिया। वहाँ मेरे सीधे हाथ की तरफ मुख्य मंदिर था, पर मैंने देखा उस सजे हुए हाथी के ऊपर बैठ, जिन पर विष्णु भगवान जी के तिलक पवित्र मशालों को जलाकर 3 पालकियां लिए आ रहे हैं। अब करते हैं उसकी बात जिसका आप सबको इंतजार है, मंदिर के खजाने की। विष्णु जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। गाइस अभी हम लोग खड़े हैं त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन पे और आज हम लोग जा रहे हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल उनके दर्शन करने के लिए। बाकी हम लेट हो गए थे, वो कैसे हुए वो भाई बताएगा। हम कन्याकुमारी से चले थे सुबह, तो यहाँ पे हम उतरे थे 12 बजे के आसपास उतर गए थे। लेकिन जो मंदिर की टाइमिंग है ना भाई, 11:15 पे मंदिर को क्लोज कर देते हैं, तो उस चक्कर में फिर हम स्टेशन पे ही बैठे, तब से 3 बजने वाले हैं और शाम को खुलेगा। फिर अभी मंदिर 5 बजे मंदिर खुलेगा, फिर हम फटाफट से दर्शन करके यहाँ से हम जाएंगे नागरकोइल, फिर वहाँ से हम रामेश्वरम की ट्रेन लेंगे, दूसरे मंदिर जाएंगे। इस वाले ब्लॉग की मंदिर के अंदर वीडियो बनाना सख्त मना है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको वैसे ऊपर से बता दूंगा। जो भी है बार बार की थोड़ी बहुत वीडियो बना लेंगे, गेट वगैरह दिखा देंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पाएगा मंदिर के अंदर, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में मेरा देखा होगा, मैं मंदिर के अंदर फ़ोन चला रहा था, तो उन्होंने देख लिया था, तो मेरा फ़ोन बिल्कुल वो लेने को हो रहे थे, छिनने वाला था, बट बच गया किसी तरीके से। सो मैं नहीं बनाऊंगा मंदिर के अंदर, बिकॉज यहाँ पे भी कई बंदों से पूछा था, उन्होंने मना किया है कि भैया नहीं हो सकता वहाँ पे। तो जैसे भी होगा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँगा, ठीक है। हाँ बाबू, भाई हम यहाँ पे अपने बैग वगैरह जमा कराएंगे और फिर मंदिर जाएंगे दर्शन करने। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा खजाने पाए गए हैं, बहुत रिच मंदिर है वो इंडिया का। और अभी एक गेट खुला था, तो वहाँ से कई अरब रुपए निकले थे, और वहाँ पे जो वहाँ के राजा वगैरह वही उनकी टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। तो अभी वहाँ पे जा रहे हैं हम। भाई ये हमारा ना 2nd डे है, और मेरे मुंह पे आपको टैनिंग दिख रही होगी, काला हो गया हूँ 2 दिन में ही। अभी हम 3 दिन हो रहे हैं यहाँ पे। भाई रेलवे स्टेशन से 50 रुपये दिए हमने ऑटो वाले को, और पद्मनाभ मंदिर आ गया हम। पीछे मेरा मंदिर है भाई, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे तालाब सा है, अभी आपको पूरा दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत भाई, बहुत खूबसूरत है मंदिर। यहाँ पे भाई पूरा तालाब है। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। ये जो इतने बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए हैं ना यहाँ पे, जो देखो ये रखवाले से लगे हुए हैं। ये जो है ये 5 मूर्तियाँ हैं, और ये 5 पांडव हैं। उसका नाम पढ़ा था अभी मैंने, वहाँ पे सहदेव लिखा हुआ था। यहाँ पर नकुल है, आगे होगा अर्जुन और भीम, और उनका सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर। मंदिर चलेंगे अभी अंदर। तो यहाँ पे 5 पांडव खड़े हुए हैं बाहर इनके सेवक के रूप में, और बहुत सुंदर मंदिर है। और यहाँ पे साइड में बहुत सुंदर तालाब है, और तेरा भाई पूरा टैन हो चुका, मल्लू लग रहा होगा बिल्कुल। ये देखो इसका नाम है अर्जुन। ये पक्का भीम होगा। ये वाला भीम है। यहाँ पे भाई लॉकर रूम है। मेरे भाई युधिष्ठिर। और भाई देखो इन्होंने लुंगी बांधी हुई है ना, इन्होंने जो लुंगी बांधी हुई है, अभी हमें भी वैसे धोती बांध के अंदर जाना पड़ेगा, वैसे कपड़े अलाउ नहीं है। धोती बांध के जाएंगे अंदर, मैं, गौरव और अंकल। सो भाई मंदिर तो खुल चुका है, और जैसे जेंट्स लोग धोती बांध के जा रहे हैं ना, लेडीज़ है जो, उनको भी धोती बांध के ही जानी है। वो अपने सूट वूट के ऊपर या तो साड़ी में जाना है, नहीं तो अगर सूट पहना हुआ तो सूट के ऊपर धोती बांध के फिर जाना है।
लेडीज को भी। मंदिर देखो यार तुम कितना सुंदर है। यह है भारत की कलाकृतियाँ। तुम्हारे भाई ने फुल लुंगी वुंगी पहन लिया, फुल अन्ना बन गया तुम्हारा भाई, बढ़िया लग रहा है। जब मैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर गया, तब मैं कुछ चौड़े गलियारों से गुजरते हुए एक ऐसे गलियारे में पहुंचा जहां पर कुछ लोग इकट्ठा थे और इधर उधर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तब मुझे पता चला कि वो सब लोग मुख्य मंदिर के गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तब मैंने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो सबसे पहले मुझे उस गली के दोनों तरफ बहुत ही मजबूत और लगभग 15 से 20 फुट ऊंचे व चौड़े खंबे दिखाई दिए, जो कि बड़े बड़े पत्थरों की छत को अपने ऊपर संभाले हुए थे। उस हर एक खंबे पर रिलीफ स्कल्पचर यानी कि उभरी हुई मूर्ति कला बनी हुई थी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। देखने में ऐसा लगता था कि जैसे एक बड़ी चट्टान को काटकर खंबा और मूर्ति कला दोनों एक साथ ही बनाए गए हों, जिसको आप भारतीय मूर्ति कला का उदाहरण बोल सकते हैं। वहां मेरे सीधे हाथ की तरफ मुख्य मंदिर था और साथ ही में एक छोटा रेत का आंगन था और मेरे उल्टे हाथ की तरफ एक बड़ा रेत का आंगन और कुछ घर बने हुए थे। वहां एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर किसी गांव का नाम लिखा हुआ था, मेरे को वो याद नहीं, लेकिन वो देखकर मेरे को ऐसा फील आ रहा था कि मंदिर के अंदर पूरा एक गांव बसा हुआ है। शायद वो उनके राज परिवार के लोग या वंशज लोग वहां पर रहते होंगे। मैं उस रेत में खेलते हुए बच्चों को देख रहा था। उसी समय वहां एक हाथी को लाया गया और कुछ लोग उसे सजा रहे थे जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। उसके बाद जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मेरा सौभाग्य था या मेरे अच्छे कर्मों का फल। राजा महाराजाओं की शोभा यात्रा इतनी शानदार होती है, ये सब चीजें आज तक मैंने लोगों के मुंह से सुनी थी या फिर मैंने फिल्मों में देखी थी या नाटकों में देखी। वहां पर मैंने देखा उस सजे हुए हाथी के ऊपर बैठकर दो लड़के ढोल नगाड़े बजा रहे थे और वो हाथी कोई शाही हाथी लग रहा था। उसके पीछे दो लाइनों में कुछ लोग रास्ते को साफ करते हुए जा रहे थे, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे। उनके पीछे कुछ लोग बैनर लेकर चल रहे थे जिन पर विष्णु भगवान जी के तिलक, एक पर गरुड़ भगवान जी के हाथ जोड़े हुए चित्र और कुछ अन्य धर्म प्रतीकों के चिन्ह बने हुए थे। फिर उनके पीछे कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए चल रहे थे जिनकी धुन एक धार्मिक आवाज जैसी लग रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। शायद वह अपने राजा की पूजा कर रहे थे। उसके पीछे कुछ लोग शहनाइयां बजा रहे थे, कुछ लोग गीत गा रहे थे, अपने प्रभु का नाम ले रहे थे, नारायण नारायण गोविंदा गोविंदा नारायण नारायण। और फिर वो आए जिनका सभी को इंतजार था और मैं इतनी देर से जिनको सबका राजा मान रहा था, जो कि सच में सबके राजा थे। उसके बाद मैंने देखा कुछ लोग अपने कंधों पर 3 पालकियां लिए आ रहे हैं, 3 मूर्तियां लेकर आ रहे थे, जिसमें कि वो पद्मनाभ स्वामी भगवान जी थे जिसमें, और नरसिंह भगवान जी थे और कृष्ण भगवान जी थे। ये सब देखना मेरे लिए एक रॉयल एक्सपीरियंस था और जब मैंने घर आकर इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यह मंदिर से जुड़ी एक परंपरा व त्योहार है जिसको कि अरट्टू फेस्टिवल कहा जाता है और वो साल में 2 बार ही मनाया जाता है। इसको पंगुनी महीने में मनाया जाता है जो कि मार्च और अप्रैल के महीने में आता है, और अप्रैल के महीने में मैं वहां पर था मंदिर में, तो ये सब चीजें मैंने देखी। यह त्योहार 10 दिन तक चलता है। 9वें दिन इस जगह के लोग एक जुलूस निकालते हैं, एक यात्रा निकालते हैं जिसका मार्गदर्शन यहाँ के राजवंश के लोग करते हैं। तीनों भगवान की मूर्तियों को समुद्र तट पर ले जाया जाता है, अरब सागर की तरफ। वहां पर एक विशेष पूजा होती है शाम के समय। फिर वह पूजा होने के बाद अंधेरे में मशालों को जलाकर, पवित्र मशालों को जलाकर प्रभु की मूर्ति को मंदिर में वापस लाया जाता है। यह सभी काम एक पारंपरिक तरीके से होता है जो कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। जब आप उसे अपनी आंखों से देखोगे तभी उसका एक्सपीरियंस उस हिसाब से आपको मिलेगा। समुद्र वाला जुलूस जो यात्रा निकलती है वो तो मैं नहीं देख पाया, जो उन्होंने मंदिर में शोभा यात्रा निकाली वो मैंने अपनी आंखों से देखी और वो मेरा सौभाग्य था। इट्स माय प्लेजर कि मैंने वो सब चीज देखी अपनी लाइफ में। शायद बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, क्योंकि कुछ तमिल साइड के लोग आए हुए थे जिनसे मैंने बात की थी, तो वो सेकंड टाइम आए थे। फर्स्ट टाइम उनको दर्शन भी नहीं हुए थे क्योंकि टाइमिंग होती है मंदिर की और कुछ ही लोग दर्शन कर पाते हैं, तो वो सेकंड टाइम आए थे। वो इतनी पास रहते हैं मंदिर के, फिर भी उनको सेकंड टाइम आना पड़ा और मैं इतनी दूर रहता हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य ही था कि मैं वहां गया, मेरे को दर्शन भी हो गए प्रभु के और मैंने जो एक फेस्टिवल होता है उनका वो भी देखा अपनी आंखों से। तो ये भूल नहीं पाऊंगा मैं कभी। बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। उस जुलूस ने मंदिर के 4 चक्कर लगाए।
मंदिर में घुसने से लेकर यह सब देखने में मेरे 1 से 1.5 घंटा लग गया लगभग। बस मैं ये सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी पद्मनाभ स्वामी जी प्रभु के दर्शन हो जाए, क्योंकि हमें रामेश्वरम मंदिर के लिए निकलना था और हमारी ट्रेन का समय नजदीक आ रहा था। फिर कुछ ही देर में मुझे लोगों की लाइन मंदिर में घुसती हुई दिखाई दी और मैं भी अपने परिवार को लेकर लाइन के साथ हो लिया। मंदिर में जाकर एक कमरा था जिसके अंदर प्रभु पद्मनाभ स्वामी भगवान विष्णु जी की विश्राम अवस्था में मूर्ति थी, जो शेषनाग के ऊपर आराम कर रहे थे और उनकी नाभि में से कमल का फूल निकल रहा था जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। बहुत ज्यादा भीड़ और अंधेरे के कारण मुझे सिर्फ शेषनाग और प्रभु के चेहरे का कुछ हिस्सा, शरीर का कुछ हिस्सा और चरण के दर्शन हुए। फिर मैं वहां से बाहर निकला और देखा मंदिर के आंगन में बहुत से लोग इकट्ठा बैठे हैं और कुछ लोग गलियारे में घूम रहे हैं और एक साइड में कुछ लड़कियां इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में म्यूजिक परफॉर्मेंस कर रही थी, जो भगवान के गीत गा रही थी। अब करते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कुछ खास बातें जिसका आपको इंतजार है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को भारत देश का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है और मैं तो कहूंगा कि यह पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, जिसके अंदर बहुत सारा खजाना पाया गया है, जिसके बारे में हम अब बात करें। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में है। कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान विष्णु ने एक संत भक्त को दर्शन दिए थे। जब ये बात वहां के राजा को पता चली तो उन्होंने उस स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया, जो टाइम टू टाइम डेवलप होता गया। मंदिर से थोड़ी ही दूर अरब सागर है, जहां साल में 2 बार भगवान की मूर्ति को पारंपरिक स्नान कराया जाता है। यह एक त्योहार होता है जिसे अरट्टू फेस्टिवल कहा जाता है। इसे पंगुनी उत्सव भी कहा जाता है, जो मार्च और अप्रैल के महीने में आता है। अब बात करते हैं मंदिर के आर्किटेक्चर की। मंदिर को बनाने में चेरा शैली का यूज किया गया है, जो कि केरल शैली भी बोल सकते हो। आपको केरल में यूज होने वाले डिजाइन को चेरा शैली कहते हैं। मंदिर में बड़े लंबे चौड़े खंबे हैं जिनके ऊपर मूर्तियां बनाई गई हैं। देखने में लगता है कि एक ही चट्टान में से काट के खंबे को और मूर्ति को बनाया गया है। उभरी हुई मूर्तियां हैं बहुत सारी, जिनमें की मुद्राएं हैं मूर्तियों में। हर एक मूर्ति एक मुद्रा को शो करती है। मंदिर का आकार है जो चौकोर है और चेरा शैली में स्क्वायर, रेक्टेंगल और 8 पॉइंट्स वाले जो कि आर्किटेक्चर है, 8 पॉइंट्स वाली शेप्स ज्यादा तरीके से बनती थी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर सुंदर मूर्तिकला व वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। अब करते हैं उसकी बात जिसका आप सबको इंतजार है, मंदिर के खजाने की। कहा जाता है मंदिर में 6 तहखाने पाए गए थे, 6 वॉल्ट्स, जो कि खजाने से भरे हुए थे। साल 2011 में केरल सरकार द्वारा 5 तहखाने खोले गए, जिसमें से लगभग 1,32,000 करोड़ का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ। और ये वैल्यू और भी बहुत ज्यादा है इससे। अगर उस टाइम के गुप्त काल के हिसाब से इस खजाने की वैल्यू लगाई जाए तो 1,32,000 करोड़ से बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। बिकॉज उसकी अभी आपने जो जब कुछ ज्वेलरी बनाते हैं उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं ना, तो वो सब मेकिंग चार्जेस और बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं मेजर करी गई। अभी सिर्फ गोल्ड, डायमंड और सब चीजों का जो बर्तन निकले थे, गोल्ड के ज्वेलरीज निकली थी, डायमंड निकले थे, उन सब का एक मोटा मोटा अमाउंट लगाया था, तो 1,32,000 करोड़ के लगभग बैठा था। कहा जाता है एक तहखाने के दरवाजे पर 2 नाग बने हुए हैं, 2 कोबरा स्नेक्स बने हुए हैं, जिस तहखाने को तहखाना बी, वॉल्ट बी का नाम दिया गया है, जिस पर कोई ताला नहीं है और सरकार उसे खोलने में असमर्थ रही। सरकार उसको खोल नहीं पाई, उस पर कोई ताला भी नहीं है वॉल्ट बी पर। कहा जाता है कि उसको नाग मंत्रों से बांधा गया है और कोई संत पुरुष ही उसे गरुड़ मंत्रों के द्वारा खोल सकता है। और यह भी कहा जाता है कि तहखाने नंबर बी में इतना ज्यादा खजाना है, पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था को कुछ सालों तक चला सकता है। और कुछ लोगों का कहना है कि जब दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो अंदर से पानी की और सांपों की आवाज आती है। और यह भी कहा जाता है कि अगर ये दरवाजा खुला तो कुछ अनहोनी हो सकती है। मैं मानता हूं कि कुछ बातों को राज ही रखा जाए तो अच्छा है। बाकी जो तिरुवनंतपुरम सरकार, पद्मनाभ स्वामी मंदिर समिति, वहां के लोगों की समझ से भविष्य में होगा, उस पर विचार उसी समय करेंगे। बाकी मेरा मानना तो ये है, अगर वह मंदिर की संपत्ति है तो उसको मंदिर में ही रहना चाहिए। तो अब हम अपने व्लॉग पर वापस आते हैं। उसके बाद मैं बाहर निकला मंदिर से और मैंने ये देखा।
बहुत ज्यादा भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ थी। हम मैं लेट आपको- हो रहे हैं, कि हमारी दो ट्रेनें हाँ, 2 ट्रेन है, मिस होने वाली है। बढ़िया बढ़िया चीज देखी तो भाई अंदर झांकी वाकी भी देखी हमने और दर्शन हो गए और भीड़ थी बहुत हद, बहुत मजा आया भगवान की बस।